दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है नज़रिया, गलत सोच। रोज़ का वही सुबह का समय, जल्दबाजी में जॉब पर जाना, भागते भागते कभी कुछ छूट जाना कभी कुछ। आए दिन उसे ऊपर 2 चक्कर तो लगाने ही पड़ते। आखिर उसे हर बार की हड़बड़ी जो रहती थी। क्यों न हो, नया नया जॉब लगा था, घर की और नौकरी दोनों की जिम्मेदारियों को निभाना, वह भी सुबह के समय। यह तो एक परिपक्व महिला भी नहीं कर सकती थी। बिन्नी तो बेचारी छोटी सी, अभी महज 22 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में पिता की बीमारी ने उसे इतनी जल्दी परिपक्व बना दिया था। आज भी वह कुछ भूल आई थी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले भागते हुए ऊपर गई। उसकी रोज़ की इन गतिविधियों को नरेश जी अक्सर अपनी बालकनी से देखा करते और हमेशा उसे देखकर कुछ सोचते रहते थे। बिन्नी इस बात से बेखबर अपनी भागदौड़ की दिनचर्या में जी रही थी। नरेश जी उम्र दराज थे, अपने पत्नी के साथ अकेले रहते थे, घर का सारा काम खुद करते थे, यहाँ तक कि पत्नी के कपड़े भी स्वयं ही धोते थे। उनकी पत्नी अभी 2 महीने पहले पैरालिसिस की शिकार हो गई थी। बच्चे तो बाहर थे, वह तो बस फ़ोन पर ही हालचाल पूछकर इतिश्री कर लेते। बेचारे नरेश जी एक औरत की भूमिका निभा रहे थे। शाम को जब वह टहल रहे थे तो उन्हें बिन्नी आते हुए दिखाई दी। बिन्नी का फ़ोन कान पर लगा था। वह अपनी गाड़ी रोकते समय बैलेंस खो बैठी। यह देखकर नरेश जी ने लपक कर उसकी मदद की और मुस्कुरा उठे। बिन्नी उन्हें धन्यवाद देकर घर आ गई। पहली बार बिन्नी ने नरेश जी को देखा था। वह तो इतनी व्यस्त रहती कि आसपास कौन रहता है इसकी भी उसे जानकारी ना थी। बिन्नी की माँ जब सब्जी लेने नीचे जाती तो लता उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देख मुस्कुराती रहती। उसे कुछ समझ न आता। इधर बिन्नी और नरेश जी अक्सर नीचे मिलते और बिन्नी उनसे रोज़ थोड़ी बहुत बातचीत कर ऊपर आ जाती। यह सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। लता की नज़रें रोज़ अब इन दोनों की इन गतिविधियों पर रहने लगी। एक दिन नरेश बाबू ने उसे कुछ सामान लाने को कहा। बिन्नी ने सहर्ष ही उनकी बात को मान देकर हाँ कहकर चली गई। उस दिन बात आई गई हो गई। दूसरे दिन शाम बिन्नी जब लौटी तो लता ने देखा कि एक सुंदर सा बुके और गिफ्ट गाड़ी की डिक्की से निकालकर नरेश जी को फ़ोन लगाया। नरेश जी भी तुरंत शर्ट के बटन लगाते हुए खुशी खुशी तेज़ कदमों से बिन्नी की ओर आए। यह सब देख लता ने सभी आसपास की महिलाओं के कान भरने शुरू कर दिए और बिन्नी को बदनाम करने लगी। इतनी सी छोकरी अपने पिता से भी बड़े उम्र के व्यक्ति से चक्कर चला रही है। यह बात अब धीरे धीरे सारे सोसाइटी के लोगों में आग की तरफ फैल गई। बिन्नी की माँ नीचे सब्जी लेने जाती तो सभी महिलाएं कानाफूसी करने लगती। बिन्नी के माँ को कुछ समझ नहीं आता। उस दिन तो रविवार था। बिन्नी बालकनी में बाल सुखा रही थी, तभी उसने देखा कि कॉलोनी की महिलाएं नीचे एकत्र हो गई हैं और बिन्नी की माँ को नीचे आने के लिए आवाज़ दे रही हैं। थोड़ी देर में वहाँ कुछ बुजुर्ग भी एकत्र हो गए। बिन्नी को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। तभी नीचे से बिन्नी को देख लता बोली, अपनी माँ को तो ज़रा नीचे भेज। बिन्नी माँ से बोली, माँ तुम नीचे बुला रहे हैं, सोसाइटी में कुछ घटित हुआ है क्या? बिन्नी ने सवालिया नज़रों से माँ की ओर देखते हुए पूछा। बेटा पता नहीं, कुछ काम होगा, आती हूँ, तुम पापा का ख्याल रखना। कहते हुए बिन्नी की माँ नीचे आ गई। लता उसे देखते ही चीख कर बोली, बिन्नी की माँ अपनी लाडली को नीचे नहीं बुलाओगी? पूरे कॉलोनी का माहौल ख़राब करके रखा है। हमारे भी बच्चे हैं, इस बात का उन पर क्या असर होगा, कुछ पता है? बिन्नी की माँ सहम गई। क्या हुआ जो आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? तुम क्या घर में आंखों पर पट्टी बांध कर रहती हो, जो समझती नहीं कि तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है? कल तो मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और मैं तो आए दिन इन दोनों को देखती रहती हूँ। कहते हुए नरेश जी के घर की ओर देखने लगी। उन्हें भी आवाज़ लगाकर नीचे बुलाया गया। घबराए से नरेश जी नीचे आ गए। जब उन्हें अपनी और बिन्नी के इस तरह के फालतू रिश्ते को लेकर कॉलोनी की महिलाओं का नज़रिया पता चला तो वह चीख उठे। बोले, किसी मासूम लड़की को बदनाम करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। तभी लता हाथ मटकाते हुए बोली, हाँ हाँ, क्या कल जो देखा वह झूठ था? कल मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा, बिन्नी आपको गिफ्ट व फूलों का गुलदस्ता दे रही थी। बिन्नी को जब यह बात पता चली कि नीचे चर्चा उसी के बारे में हो रही है तो वह भागती हुई नीचे आई और बोली, आंटी
हर रिश्ते का एक ही मतलब नहीं होता। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नरेश जी ने लता का क्रोध भरी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ, जो तुमने कल देखा था वह बिल्कुल सही था। मैंने ही बिन्नी से गिफ्ट और फूल मंगाए थे। कल शालिनी का बर्थडे था। मैं अकेला रहता हूँ और उसे अकेला छोड़कर जा नहीं सकता। बिन्नी को मैं रोज़ आते जाते देखता था। सोचता था यह रोज़ आती जाती है, कभी मेरा भी छोटा मोटा काम कर देगी। यही सोचकर मैंने उससे बात शुरू की और वह भी मेरा मान रखते हुए सहर्ष मेरी मदद के लिए मान गई। आप अपनी गंदी सोच को सभी पर थोपने से पहले जांच परख लिया करो। बेकार एक लड़की को बदनाम करने चली हो। तुम जैसी औरतें ही तो हैं जो समाज में जो होता नहीं है उसके बारे में भी मनगढ़ंत कहानियां बताकर फालतू की गॉसिप करके लोगों के बारे में बेकार ही बातें फैलाती रहती हो। इतना सब हो जाएगा, यह सोच बिन्नी रोने लगी। तभी बिन्नी की माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, किसी का सहारा बनकर जो लोग काम करते हैं गलत भी वही लोग सुनते हैं। तुम्हारा काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समाज की पास तो सिर्फ नज़र है, नज़रिया नहीं। तभी नरेश जी ने बिन्नी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरी बेटी से भी बहुत छोटी हो। आज लता अपने बनाए हुए बेमतलब के जाल में खुद ही फंसकर शर्मिंदगी महसूस करने लगी। उसे नरेश जी और बिन्नी से माफ़ी मांगने में भी झिझक महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।